भारतीय सेना तथा वायुसेना के शूरवीरों को पूरा देश सलूट करता है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना तथा वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह कर दिया है। भारतीय सेना तथा वायुसेना ने पहलगाम के अंदर हुए आतंकी हमले के गुनाहगारों को उनकी औकात दिखाई है। जिन्होंने पहलगाम को लहूलुहान किया था, जिन्होंने कश्मीर को लहूलुहान किया था, उनको मिट्टी में मिलाने का काम भारतीय सेना तथा वायुसेना ने किया है। पूरा देश अपने जांबाज वीरों को, जिन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया और जिन्होंने पाकिस्तान के बहावलपुर में आतंकी ठिकानों को, अड्डों को मिट्टी में मिला दिया, अपने शूरवीरों को पूरा देश सलूट करता है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा था कि पहलगाम के गुनाहगारों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और आज सारी दुनिया देख रही है कि पहलगाम के गुनाहगारों को हिंदुस्तान ने मिट्टी में मिला दिया है। सर, वही रजौरी में हुआ, लगता है कि उसका हिसाब पूरा हुआ है। पहलगाम के अंदर जो बर्बरतापूर्वक पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने मानवता को लहूलुहान किया था और उस हमले में हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, जिनके सिंदूर उजाड़े थे, आतंकवादियों ने उन्हें कहा था कि जाके अपने मोदी को बता देना कि आतंकवादियों ने, पाकिस्तानियों ने पहलगाम में खूनी खेल खेला और हमारी बेटियों ने जब ये पैगाम प्रधानमंत्री मोदी साहब को दिया तो फिर आज मोदी साहब ने बता दिया है, सारी दुनिया को बता दिया है कि भारत को अगर छेड़ोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बिहार से ऐलान किया था कि पहलगाम के गुनाहगारों को जमीन के पाताल से भी निकाल के उनको उनके गुनाहों की सजा देंगे और आज वही हुआ है। पहलगाम के गुनाहगारों को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने पीओके के अंदर घुस के मारा है और पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में घुसकर उन आतंकवादियों को, उन पहलगाम के गुनाहगारों को जमींदोज कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया है। मोदी साहब को वो पैगाम जो बेटियों ने दिया था, मोदी साहब ने उस पैगाम का करारा जवाब उन पाकिस्तानियों को आज सारी दुनिया के सामने दिया है। काफी नुकसान भी है और लोग भी काफी घायल हुए, इसको किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान की ओर से मध्य रात्रि से रजौरी और पुंछ के जो नियंत्रण रेखा के साथ सटे हुए गांव हैं, उन गांव में लगातार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। पाकिस्तान हमारे क्षेत्र में एलओसी के नजदीक रिहायशी इलाकों में गोलाबारी कर रहा है। नौशहरा, सुंदरबनी, रजौरी, मेंढर और पुंछ के सीमावर्ती गांव में, रिहायशी इलाकों में आम नागरिकों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इस दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब दिया है। लगातार सेना पुंछ, मेंढर, डूंगी, केरी और नौशहरा, सुंदरबनी सेक्टर से पाकिस्तान की हर हिमाकत, हर दुस्साहस का सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वहीं कश्मीर के उड़ी में, टंगधार और टिठवाल में पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को, आम नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की है। कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी और कुछ लोगों की जान जाने की खबरें आ रही हैं। सेना
हमारा प्रशासन और पुलिस उस सारे क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य में लगे हैं। वहीं सेना ने पाकिस्तान की एलओसी पर इस हिमाकत, इस दुस्साहस का करारा जवाब पाकिस्तान को दिया है। Pakistan occupied Jammu Kashmir. The brave hearts of Indian Army and Indian Air Force strike deep into the Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and the terrorist training camps established in Pakistan. Indian Air Force, Indian Army has destroyed many of the terror training camps. Those were established in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The Lashkar headquarters at Bahawalpur, the Jaish headquarters in Pakistan have been totally decimated in a pinpoint target by Indian Air Force and Indian Army. The terrorists suffered heavy casualties across the LOC, and in the terrorist training camps, those were decimated in Lahore and other parts of the Pakistan. This is the commitment of India towards zero tolerance towards terrorism. It was Pakistan who is responsible, who made India to take such decisions after Pahalgam terror attack that bleeded humanity. That was an inhuman, dastardly act of terrorism. And finally, the Pahalgam terror attack has been avenged by our brave hearts. Indian Army hit hard deep into Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, and our forces, our Air Force hit hard into the terror training camps of Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed. So do you think Pakistani terrorists, those murdered humanity in Kashmir, in Pahalgam, whole world has seen how innocent people, women, children, they were brutally murdered by the terrorists, and on the same day, the terrorists told to convey their message to Prime Minister Modi Sahab. And finally, the whole world has witnessed the commitment, dedication, and the capabilities of Indian Army, and whole world has seen the daring leadership of Prime Minister Modi Sahab. Whole world, whole India salute our brave hearts, those avenged the Pahalgam terror attack by hitting hard and deep into the Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and destroying the terror training camps of Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed established in various parts of the Pakistan. the civilian areas are Since midnight, Pakistani army is targeting the civilians living all along the LOC in Jammu and Kashmir, in Naushehra, Sundarbani, Rajouri, Mender and Poonch, areas of LOC. Pakistani forces targeted the civilian. Heavy shelling across LOC is going on. Indian Army has given befitting reply to this ceasefire violation committed by the Pakistani forces. Still, in Poonch, in Rajouri, Naushehra, there one can heard the voices of heavy shelling on LOC. Right now we are here on LOC Naushehra sector. Pakistan is targeting the civilian areas. Our army, our brave hearts are giving them befitting reply. There are reports of some house damages, and
some of the people got injured and there are reports of 3-4 casualties. The civil administration, police and army also taking care of the civilians all along the LOC in Jammu region, whereas in Kashmir Valley, the Uri sector, Tangdhar and Titwal, in these areas, Pakistan has targeted again the civilians. There are reports of some house got damaged by the heavy shelling by Pakistanis, and in Tangdhar also there are reports of some damage of the property of the civilians. We are monitoring on all along the LOCs, army, police, paramilitary forces and civil administration. All here on LOC are taking care of our civilians. Honorable Home Minister Saab is also given the direction for the safeguard of all civilians, those are living along the actual line of control.